हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन BCHCT 131 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसमें क्या है कि दो पार्ट्स में, पार्ट ए पार्ट बी। 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, 2 आवर्स का। ठीक है, तो अपन सबसे पहले आज पार्ट 1 डिस्कस करेंगे और पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये यहाँ पार्ट 1 में 7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देन ये पार्ट बी है। तो 7 में से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है कैलकुलेट द वेव नंबर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट जिसकी वेव लेंथ दी हुई है 300 नैनोमीटर। ठीक है, तो देखो, जो वेव नंबर होता है वो इन्वर्स होता है वेव लेंथ का। ठीक है, तो वेव नंबर निकालना है तो 1/300 कर दो, तो वेव नंबर आ जाएगा। तो 1/3 विल बी 0.33, है ना, एंड दिस विल बी इंटू 10 to the power 100 है, तो ऊपर जाएगा तो -2। तो 3.3 इंटू 10 to the power -3 समथिंग आपका वेव नंबर आ जाएगा। देन आपको निकालनी है फ्रीक्वेंसी। तो सी होता है इक्वल्स टू एच न्यू। तो सी आपको पता है, एच आपको पता है, फ्रीक्वेंसी निकल आएगी 3 इंटू 10 to the power -8 अपॉन 6.626 इंटू 10 to the power -34। ठीक है, ये इससे प्लैंक्स कांस्टेंट और ये स्पीड ऑफ लाइट से फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, है ना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है कि वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन क्या होता है। सो वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन क्या होता है, देखो, जैसे ये एक वेव है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये मान लो एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी से ये जो डिस्टेंस है ये होता है एम्पलीट्यूड। इसी को अपन वेव फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, साई। तो ये मैक्सिमम हो गया, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया, ये वेव फंक्शन हो गया। तो वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन क्या होता है, तो इसकी 3 प्रॉपर्टीज है। सबसे पहला, तो वेव फंक्शन सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, एक पॉइंट पे उसकी एक ही वैल्यू होनी चाहिए। दूसरा, इन्फिनाइट नहीं होना चाहिए, फाइनाइट वेव फंक्शन होना चाहिए, मतलब फाइनाइट उसकी वैल्यू होनी चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट क्या आता है, थर्ड आपका आता है कि इट शुड बी कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 आपकी एक वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ये क्या होती हैं, कैसे होती हैं, इसको डिटेल में समझने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स जब हम पढ़ेंगे तो उस पर हम वीडियो देखेंगे। ठीक है, फिर जो आपका देखो सेकेंड क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स का था, तो 3 पॉइंट्स। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 4d ऑर्बिटल के लिए आपको देने। तो डी ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5 सब शेल्स होते हैं। ठीक है, ये सब ऑर्बिटल होते हैं। अब इसमें पूछा है कि एक कोई इलेक्ट्रॉन मान लो है, तो उसके आपको क्वांटम नंबर्स देने। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो शेल नंबर होता है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 हो गया। एजिमुथल मतलब कि एस है, पी है, डी है, की क्या है, तो डी ऑर्बिटल है तो ये 2 हो गया। एस पी डी एफ होता है, एस के लिए 0, एल 1 2 3, तो ये 2 हो गया। और क्या है, मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक -L2 + L होता है। ठीक है, तो -2 से +2 के बीच की सारी वैल्यूज आपकी क्या हो जाएंगी, यहाँ पर आ जाएंगी। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, ये 3 मार्क्स का था, 3 चीजें पूछी थी इसमें। फिर आप देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है किसका, लैंथेनम का, स्ट्रॉन्शियम का। तो अगर अपन स्ट्रॉन्शियम का देखें पहले, तो ये 38 है। तो ऐसी कौन सी नोबल गैस है जो इसके ऊपर आएगी, तो देखो, ई नी अर कर सी और रन। तो ये 2 होता है, ये 10 है, ये 18 है, ये 34 है ना, देन 36 दिस इज,
एंड जिनॉन एंड देन रेडॉन। तो ये 38 है, तो अपन क्रिप्टन को ले सकते हैं। तो क्रिप्टन तक 36 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन और बचे। तो क्रिप्टन आपकी आती है, जैसे यहाँ तक आता है फोर्थ पीरियड, ठीक है, तो 5s2 हो जाएगा। ये फिफ्थ पीरियड स्टार्ट होता है यहाँ से। तो स्ट्रॉन्शियम हो गया 5s2। अब अगर अपन लैंथेनम देखें तो लैंथेनम 57 है। तो कौन सी नोबल गैस आएगी? क्रिप्टॉन के बाद वाली नोबल गैस आएगी। तो क्रिप्टॉन के बाद वाली नोबल गैस कौन सी है? आपकी जेनॉन। ठीक है। अब जेनॉन के बाद आएगा 6s2 तो आएगा ही। सिंस ये डी ऑर्बिटल्स है, मतलब डी ऑर्बिटल एलिमेंट्स है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा 5d1। ओके। तो जेनॉन तक हो गए आपके 54, 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो कितने हो गए आपके? 57 इसको मिला के। अब अपन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि जस्टिफाई द फैक्ट दैट lithium ion is easier to form than the neon ion. So you all know that कि lithium is 3, तो 1s2, 2s1। नियॉन क्या है? 10 है। 1s2, 2s2, 2p, 6, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगी, तो Li प्लस इजिली बन सकता है। इट इज फेवरेबल। बट अगर आप नियॉन के देखो, नियॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है। क्यों? क्योंकि p ऑर्बिटल में ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी डिफिकल्ट है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, फुल्ली फिल्ड। सो यहाँ से निकालना टफ है, इसलिए नियॉन का जो बनना है वो डिफिकल्ट है, और लिथियम का बनना ईजियर है। इजी तब होता है जब जो पेरेंट एटम है वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो एज कंपेयर टू आयन। फिर अपन देखते हैं 3 लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स थ्योरी। तो इसको आप प्रीवियस वीडियो में रेफर कर सकते हो मेरे, ठीक है, जिसमें मैंने 131 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बोहर्स थ्योरी के दिए हुए हैं। उसमें आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ये इसी क्वेश्चन पेपर में से उठाया है। ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि आयनिक रेडियस ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम आर 60 एंड 31 रिस्पेक्टिवली, दो दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम इलेक्ट्रॉन है नंबर ऑफ, बट फिर भी इनकी रेडियस में डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपको देना है रीजन। तो लिथियम की रेडियस क्या है? ज़्यादा है, और बेरिलियम की रेडियस जो है वो कम है। तो ऐसा क्यों है? तो देखो बेरिलियम में जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो इस पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स भी इतने हैं। अब इसका क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज इस पे ज़्यादा है। तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो क्या होगा कि ये अट्रैक्ट ज़्यादा करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को। तो क्या होगा, साइज जो है वो स्मॉल हो जाएगा, इसलिए इसकी रेडियस कम है। सो दिस इज द सिंपल रीजनिंग। देन कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और आइंस्टीन ने इसे कैसे एक्सप्लेन किया था। तो फोटो और इलेक्ट्रिक मीन्स लाइट की प्रेजेंस में जब किसी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? photoelectric effect. So emission of electron when light with h nu radiation falls in on the metal surface. बट क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं? तो नहीं। ठीक है। मिनिमम एनर्जी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, उतनी एनर्जी अगर होगी रेडिएशन के पास तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। उससे कम होगी तो नहीं होगा, उससे ज़्यादा होगी तो होगा, या उतनी होगी तो भी होगा। आइंस्टीन ने उसे कैसे एक्सप्लेन किया था? तो वो चीज़ अपन
जब मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगी तब इसको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। सो अभी आप इसकी डेफिनेशन को समझ के रखो। ओके, नाउ कम्स टू व्हाट कि आपको हुंड्स रूल को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो हुंड्स रूल आप सबको पता है क्या है, कि इट इज़ व्हाट, इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए रूल दिया गया था। और हुंड्स रूल इज व्हाट, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन must be done singly, then pairing should occur. Then pairing should occur. ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है वो सिंगली होनी चाहिए, उसके बाद ही पेयर होगी। जैसे आपका P4 है, तो इसकी फिलिंग कैसे होगी, 1 2 3 एंड देन 4, ना कि ऐसे 1 2 3 4। दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। ओके, तो ये आपका है हुंड्स रूल। देन आपका पूछा गया है इसका पार्ट बी जो है, कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, है ना। तो जैसे ये एस ऑर्बिटल कंबाइन करके 2s, सिग्मा एस, सिग्मा स्टार 1s, देन पाई, पाई स्टार। तो ये सारे क्या है, आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूल में बन रहे हैं, है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो ऑक्सीजन का क्या होगा, तो ऑक्सीजन का जब आप देखोगे तो सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा 1s, फिर सिस्टम मिनट, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा, सिग्मा, देन सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s, ठीक है, देन सिग्मा 2p, देन पाई 2px, पाई 2py, फिर क्या आएगा, पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y। अब ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट यहाँ O2 है, मतलब 8 + 8, तो ये हो गया O2, तो 16 इलेक्ट्रॉन। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ठीक है। सो यू कैन सी हियर कि ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, और ये उसका कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, तो इसको आप देखो ध्यान से। अब उसके बाद आपको क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जब आप देखोगे तो जो अभी हमने लिखा था कॉन्फ़िगरेशन, उसमें जो बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉन्स थे ऑर्बिटल में वो 10 थे, और जो एंटी बॉन्डिंग थे वो 6 थे। सो दिस कम्स टू बी 4/2, दिस कम्स टू बी 2। 2 मीन्स ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ अब आप देखो, ये 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बचे हैं। यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है डायपोल मोमेंट सेंटीमीटर में भी और डिबाई यूनिट में भी। चार्ज दिया हुआ है और बॉन्ड लेंथ दी है। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये चार्ज आपको कितना दिया हुआ है, 2.8 इंटू 10⁻⁻20। बॉन्ड लेंथ क्या है, 127.5 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर्स होते हैं, है ना। तो पहले अगर अपन मीटर में निकाल लेंगे, तो ये जब सॉल्व करोगे आप, तो 2.8 इंटू 127.5 इंटू, ये माइनस है तो ये 2 हो गया, -32 कूलम मीटर आ रहा है, ठीक है, डायपोल मोमेंट। इनको इसको सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना।
अब ये जो यहाँ वैल्यू आएगी ये आ रही है कूलम मीटर में। अब आपको किस में चाहिए है? अब आपको चाहिए डिबाई में। तो 1 डिबाई जो होता है ना, 1 डिबाई इज इक्वल्स टू 3.3 इंटू 10 to the पावर -30 सेंटीमीटर कूलम मीटर। ठीक है। नाउ अगर आपका जो आंसर कूलम मीटर में आ रहा है तो 1 कूलम मीटर कितने के बराबर होता है? ये होता है 6.24 इंटू 10 to the पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो ये इतना आ रहा है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो 6.24 का, तो ये आ जाएगा आपका इसमें इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में। और अगर ये चीज़ नहीं करनी है, सो यू कैन डू वन थिंग कि आपका कूलम मीटर में आया है, अब आप इसको डिवाइड कर दो 3.3 इंटू 10 to the पावर -30 से, तो ये आ जाएगा आपका डिबाई में। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, क्योंकि 1 डिबाई आपका कितना होता है? 1 डिबाई होता है 3.3 इंटू 10 to the पावर -30 कूलम मीटर। तो आंसर कूलम मीटर में है, तो डिवाइड कर दोगे तो कूलम मीटर से डिबाई में आ जाएगा। अब VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको IF5 मॉलिक्यूल का शेप प्रिडिक्ट करना है। सो IF5 VSEPR थ्योरी क्या कहती है कि मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अरेंज होने चाहिए कि मिनिमम रिपल्शन एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। तो IF5 में आप देखो कि कभी भी जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं ना, तो अगर शॉर्टकट देखें, शॉर्टकट नहीं, बेसिकली ये ट्रिक भी होती है, तो आप क्या करते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हो, है ना। तो आयोडीन में कितने हैं? 7 है। क्लोरीन में भी 7 है, बट यहाँ 5 है, तो 5 7 35। जब इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 42। तो क्या होता है कि आप 42 को 8 से डिवाइड करो। ठीक है, ये रूल है। ठीक है, अब क्या करोगे आप? आपने 42 को 8 से डिवाइड किया, यू विल गेट वॉट? 5 8 या 8 5 40। कितने बच रहे हैं? 2। 2 बच रहे हैं ना। अब ये क्या हो रहा है? 2 को 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, तो ये 1 मतलब 1 लोन पेयर प्रेजेंट है, और 5 जो है इसमें बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब 8 से डिवाइड करते हैं उसके बाद जो मिनिमम नंबर आता है उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। इट शुड बी, इफ इट इज डिविजिबल एंड होल नंबर आ रहा है तो दैट इज लोन पेयर आपका प्रेजेंट है। तो अब देखो ये किस तरीके से अरेंज होगा, इसको अपन इरेज करते हैं। जब आप देखोगे IF5 की ज्योमेट्री, तो ये कुछ इस तरीके से अरेंज होता है। I 1 2 3 4 एंड 5 एंड एक लोन पेयर। ठीक है, तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल, और जो इसका शेप होता है, तो सिंस लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये डिस्टॉर्टेड है। ठीक है, लोन पेयर नहीं होता तो ये डिस्टॉर्टेड नहीं होता। तो डिस्टॉर्ट होके क्या हो जाता है? स्क्वायर पिरामिडल। ये देखो ये स्क्वायर बन रहा है ना, और ये एक पिरामिड भी है, तो स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन भी कर लिया। अब आपको ड्रॉ करने हैं, देखो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको लिखने हैं, किसके? नाइट्रेट आयन के। तो NO3 नेगेटिव इज व्हाट? नाइट्रेट आयन। तो जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखोगे तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके पॉसिबल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखो, एक होता है NO3 नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 इस ऑक्सीजन की कंप्लीट। फिर 1 2 3 4 5 6 यहाँ नेगेटिव, तो ये कंप्लीट हो गया। अभी ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये। ओके, अब यहाँ देखो,
ये हो गया एक, ठीक है, इसने ले लिया अपने इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, अब क्या हो रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, और ये नेगेटिव। फिर एक और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएंगे। अब क्या होगा कि इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से आपका जो नाइट्रेट आयन है उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होंगे। ओके, अब देखो, ड्रॉ सुटेबल डायग्राम फॉर द बॉन्डिंग इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ टू पी वाई ऑर्बिटल। दो पी वाई ऑर्बिटल के ओवरलैप से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनेंगे, तो वो आपको दिखाने। तो ये मान लो ये एक पी वाई है, एक पी वाई, इससे बनेंगे ये आपके हो गए एंटी बॉन्डिंग। इनमें बॉन्ड ही नहीं बनी इसलिए ये दूर दूर है। जब बॉन्ड बन जाती है तो ये बन जाते हैं आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो ये होता है पाई, ये होता है पाई स्टार। ओके, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये आपको ड्रॉ करके लेबल करना है। बस इतना ही है पार्ट ए। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। एंड पार्ट बी जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो थैंक यू।